हेलो गाइज, आज यस बैंक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। और यस बैंक में यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कल भी आपको फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे मिला है 232 का। मेरा फर्स्ट टारगेट था, 235 का सेकंड टारगेट था। और हालांकि टारगेट 245 255 तक के दिए गए थे, लेकिन यस बैंक में कल खौफ जो थी रवनीत गिल की, उस वो आज की खौफ के अनुसार लोगों ने खरीदारी बचा के रखी हुई है। तो यस बैंक की जो अपने लगातार 3 दिन से जो खौफ जगी हुई है 245 255, तो आज भी वही होप रहेगी और हो सके तो आज उसके ऊपर तक की होप अपन यहाँ पे लगा के चलेंगे यस बैंक में। तो यहाँ पे रणनीति बताई जाएगी यस बैंक की, किस प्रकार यहाँ पे यस बैंक की रणनीति बनती है। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके पश्चात यहाँ पे जो होप बनी हुई है उस ऑफ की अपन साइकोलॉजी यहाँ पे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट से देख रहा हूँ मूविंग एवरेज यहाँ पे एक से बढ़कर एक इसका मूविंग एवरेज यहाँ पे बना हुआ है। देखें इसका तो 50 डे का मूविंग एवरेज 202 पे है, उससे भी यस बैंक काफ़ी ऊपर है। और देखें 221 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो भी है लगभग 206 पे, उससे भी ऊपर है यस बैंक। और देखें 15 दिनों का मूविंग एवरेज वो है 200 लगभग 219 पर, उससे भी यस बैंक ऊपर है। और देखें 100 दिनों का मूविंग एवरेज वो है 213 पर, उससे भी यस बैंक ऊपर है। और देखें 5 डे का मूविंग एवरेज वो है 231 पर, उससे भी यस बैंक वो है 228, सॉरी दोस्तों 228 पर है वो, 228, उससे भी यस बैंक काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो सारे मूविंग एवरेज को तोड़कर यस बैंक ऊपर है, तो टेक्निकल चार्ट में कोई कमी नहीं है। तो टेक्निकल चार्ट में हम देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बताया गया था कि ये पैटर्न आपको ये काम करने के पश्चात ये बखूबी अपना 90% काम ही करता है और अभी भी काम ही कर रहा है। ये देख सकते हैं इस पैटर्न का जिक्र किया गया था, इस पैटर्न कि यहाँ पे गल्फ और अनगल्फिंग पैटर्न बना है कि रेड कलर की कैंडल को इसने ढका है बखूबी, और उसके पश्चात इसका ब्रेकआउट देने के पश्चात शेयर अभी भी ऊपर ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन पे चांद पे बैठा दे, ऐसे टारगेट तो धीरे धीरे आते हैं। लेकिन अभी तक इसका जो स्टॉप लॉस मैंने 211 का स्टॉप लॉस दिया था, उसके पश्चात 211 का स्टॉप लॉस को टच नहीं किया। 211 का स्टॉप लॉस की छोड़े अपन 220 के नीचे भी एक भी पैसा नीचे नहीं गया है, 220 के से भी एक भी पैसा नीचे नहीं गया है इसको ब्रेकआउट देने के पश्चात। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है दोस्तों, ये बताया गया है। इसी से मैंने टारगेट आपको बताए थे 245 से 255 और 268 तक के टारगेट इसी पैटर्न से मैंने बताया था कि इस पैटर्न का बखूबी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और इस पैटर्न से 100% तक के प्रॉफिट यहाँ पे बने हुए हैं पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न और पैटर्न सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें, बार बार इस रेजिस्टेंस को अगर ये होल्ड कर रहा है, इसी के आसपास ये रुक रहा है बार बार। ठीक है, तो आज इसको ये एक तोड़ के और अपना जो टारगेट यहाँ पे 245 और 255 ये टारगेट आज दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें हो सके तो 268 तक के भी टारगेट दिखा दे। ठीक है, लेकिन किस प्रकार टारगेट दिखाएगा ये अपन टुकड़ों में बात करेंगे कि सबसे पहले वही अपना टारगेट रहेगा 235 से और 240 और 245 और 255 डायरेक्ट, उसके बाद 255 और फिर 270। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फिर वही मैं होप लगाऊंगा 245 से और 200 यहाँ पे 55 तक की जाने की संभावना। ठीक है, तो यहाँ पे इस होप से अपन बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अब बात करते हैं अब आरएसआई की। आरएसआई की यहाँ पे अपन बात करें तो आरएसआई यहाँ पे एक बढ़िया बुलिश सर यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों से अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, 68 के लेवल पर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और 66 के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे 68 66 यहाँ पे ही होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट आरएसआई है, तो यहाँ से आज आरएसआई इस प्रकार ये मूव कर सकता है। आरएसआई का यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे संकेत है। और वॉल्यूम देखें यहाँ पे तो अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये वॉल्यूम देखिए, पॉजिटिव वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आप देख सकते हो वॉल्यूम की यहाँ पे जो बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। और इसके अलावा अपन यहाँ पे एमएससीडी देखें तो एमएससीडी का यहाँ पे देखें जो खरीदारी की स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ी हुई है स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे खरीदारी की स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ी हुई है। और इसका जो क्रॉस आउट जो हुआ था उसके पश्चात यहाँ पे एमएससीडी का जो लाइन है इसका जो ऊपर ही चल रही है और नीचे आने का नाम नहीं ले रही है अभी। तो इनके एमएससीडी से यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे बाइंग की खरीदारी अभी बरकरार है, बहुत अच्छी है, एमएससीडी का संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेटर और टेक्निकल चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न और ये जो इसका सारा जो अपन ने इसका टेक्निकल चार्ट वगैरह सब देखे हैं यहाँ से, तो यस बैंक में ज़बरदस्त यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे यस बैंक की अपन आज का जो इसमें बड़ा दिन है, रवनीत गिल यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अब लास्ट में जाते जाते आपको इसमें वीडियो एंड करते करते इसका मैं जो साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ। यहाँ तो यस बैंक में ज़बरदस्त यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होकर ये शुरुआत में ही आपको ये ज़बरदस्त 245 से 255 तक के टारगेट शुरुआत में दिखा सकता है। उसके पश्चात वापस एक बार लौट कर 235 की तरफ दोबारा आ सकता है, शुरुआत में ऐसा हो सकता है। ठीक है, या ये क्योंकि शुरुआत में जैसे ही रवनीत गिल की उनको होप लगी हुई है तो शुरुआत में ये भगेगा। ठीक है, यहाँ जो लोग
ये कि मान लो उनको खबर लग जाए कि रवनीत गिल नहीं आ रहा है, ठीक है, रवनीत गिल नहीं आ रहा है, तो यस बैंक दोबारा 240 से ये लुढ़क कर वापस 220 पे आ सकता है। जैसे यस बैंक में खबर लगेगी कि रवनीत गिल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने डेट बढ़ा दी है, हो सके 1 अप्रैल कर दिया, तो यस बैंक वहाँ से लुढ़क भी सकता है। ध्यान देंगे, यस बैंक वहाँ से लुढ़क सकता है और वापस 220 215 के लेवल भी दिखा सकता है ये, ठीक है ना, वहाँ से। और तो ये शुरुआत में इसमें ये होप लगी हुई है कि शुरुआत में एस बी रवनीत गिल आने वाले हैं। तो जो कल जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदारी कम की, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4.5 करोड़ की खरीदारी हुई है और लोग यहाँ पे 52,000 की बिट लगा के बैठे हैं। तो यानी कि कल खरीदारी कम की है, आज खरीदारी ज़्यादा करने का विचार है। तो यहाँ पे होप यही है। और यहाँ मान लो अगर जैसे कि शुरुआत में होप से ये यस बैंक 245 255 के लेवल्स पार कर लेता है और उसके पश्चात फिर खबर आ जाती है कि रवनीत गिल ने अभी अभी ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपको फिर ये आपको जो मैंने 268 तक के टारगेट रखे थे वो 245 268 तक के टारगेट भी दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 70% पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और 30% नेगेटिव। ये हो सकता है कि मान लो आ जाए खबर कि रवनीत गिल ने ज्वाइन करने से मना किया, डेट आगे बढ़ाई है, तो जैसे ही यस बैंक मान लो 245 240 255 जितनी भी रेट पे होगा वहाँ से ये धड़ाम से गिरेगा, 220 तक के भी लेवल, 215 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वो 30% के केसेस में हो सकता है, बाकी 70% यहाँ पुलिस है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे होप जगाई है, 25% का यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है और 4.5 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। तो आज यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठाया जा सकता है और यहाँ पे शुरुआत में ही लगभग ये 10 बजे तक ही यस बैंक आपको शायद जो मैंने टारगेट बताई हैं वो अचीव करे। और वो अचीव करने के पश्चात अगर 10 बजे तक अगर ये मान लो 245 तक अचीव कर लेता है, तो और उसके बाद में न्यूज़ आती है कि ये रवनीत गिल ने ज्वाइन किया, तो आपको फिर 245 से आपके 200 ये 78 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो आज मैं इसमें अपने फिर भी मैं लास्ट में यही बताऊंगा यस बैंक में कि यहाँ पे आप संभल कर ट्रेड करें और अपने पेशेंस रखें और अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ट्रेड करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पे आशा जताई गई है कि यस बैंक में 245 से 255 268 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं रहेगी, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं रहेगी। आप वीडियो को देख के समझे, उसके पीछे अपने एडवाइजर की सलाह लेकर यहाँ पे ट्रेड करें। ओके दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो में यस बैंक के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यस बैंक का लेटेस्ट अपडेट डेली की डेली आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।